कि सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। सच क्या है? दरअसल भारतीय खाद्य निगम और जो भी अन्य सरकारी संस्थाएं खरीद करती हैं वो खरीद जारी रहेगी। तो इस भ्रम में कतई ना रहें कि सरकारी खरीद ही इससे बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और भ्रम की स्थिति जो इस तथ्य को लेकर फैलाई जा रही है, जो कि झूठ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, यानी एक झूठ जो फैलाया जा रहा है कि एमएसपी ही खत्म हो जाएगी। सच क्या है? सच ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। केंद्र ने, अगर हम ये देखें तो केंद्र सरकार की ओर से तो हमने देखा है कि चाहे धान की बात करें यानी फसलों की बात करें, एमएसपी का भुगतान कई गुना केंद्र के द्वारा बढ़ाया गया है। तो ऐसे में एमएसपी खत्म करने की बात ही नहीं होती। इन विधेयकों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिनके जरिए एमएसपी पर कोई भी असर पड़े। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो प्रणाली है वो जारी रहेगी। एक और भ्रम जिसे फैलाया जा रहा है कि ये बिल किसानों को कोई सुरक्षा नहीं देता। एक और भ्रम जो आपके सामने ला रहे हैं, जिसको लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, कि ये बिल किसानों को कोई सुरक्षा नहीं देता। ऐसे में इसको लेकर ये बात कही जा रही है कि एमएसपी के साथ किसानों को इसमें अन्य विकल्प भी दिए जाएंगे, यानी एमएसपी तो जारी ही रहेगी, लेकिन एमएसपी के अलावा भी किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कई अन्य विकल्प इनमें मिलेंगे, यानी किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कंपनियों के साथ बिक्री के लिए भी जो किसान है वो प्रत्यक्ष समझौता कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसानों के हितों की जब बात होती है तो जो भी निर्णय, जो भी प्रावधान किए गए हैं इस बिल में, वो किसानों के हितों को लेकर ही है। तो प्रत्यक्ष समझौता किसानों और कंपनियों के बीच में हो सकता है। इस समझौते का दोनों पालन करेंगे। इसके अलावा किसानों की ही सुरक्षा को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसके तहत एक और तथ्य ये है कि जो खरीदार है उस पर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। यानी अगर किसान और कंपनी के बीच में कोई समझौता होता है, तो चाहे हम कृषि मशीनरी की बात करें, उपकरणों के इंतजाम की बात करें, तकनीकी सलाह की बात करें, या फिर मौसम या किसी अन्य कारण से फसल खराब होने की बात करें, यानी जो भी जोखिम होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी लेगी, खरीदार लेगा। तो ये किसानों की सुरक्षा की ही बात हो रही है। एक और भ्रम जो सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के एपीएमसी कानून को खत्म कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सच क्या है? सच ये है कि ये विधेयक राज्यों के अधिनियम को कतई प्रभावित नहीं करता। यहाँ तक कि जो कृषि बाजार हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं है। कृषि बाजारों में जो खरीद हो रही है उस पर इन विधेयकों का कोई असर नहीं है। कृषि बाजारों के बाहर जो व्यापार हो रहा है, इन विधेयकों में सिर्फ इसी व्यापार के प्रावधान हैं। तो कृषि बाजारों में, मंडियों में एपीएमसी के तहत जो भी खरीदारी हो रही है उस पर इन विधेयकों का कोई असर नहीं है। एक और भ्रम आपके सामने ला रहे हैं कि किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का आधिपत्य हो जाएगा। ये भ्रम किसानों के दिमाग में फैलाया जा रहा है, जो कतई सही नहीं है। सच क्या है? अब सच ये है कि किसानों की जमीन की बिक्री होना, किसानों की जमीन को गिरवी रखना, ये पूरी तरह से इस विधेयक के तहत निषेध है, इसकी मनाही है। साथ ही अगर कोई नुकसान होता है कंपनी को फसल की वजह से, तो किसानों की जमीन किसी भी रिकवरी से सुरक्षित है, यानी कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई किसान की जमीन से कतई नहीं कर सकती हैं। तो किसान की जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है। यहां तक कि इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि किसानों की खेती की जमीन पर कोई भी ढांचा भी खड़ा नहीं कर सकती है कंपनी। तो इन मायनों में देखें तो किसान अपनी जमीन पर खेती करेगा। अगर अनुबंध के तहत इस खेती को करता है कंपनी के साथ, तो किसान के हित लगातार सुरक्षित हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके जहन में कुछ और संदेह या शंकाएं हैं इस बिल को लेकर, इन तीनों बिल को लेकर, तो अब से कुछ ही देर में न्यूज नाइट में हम चर्चा करेंगे नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद जी से, जो कृषि मामलों के जानकार हैं, और उनसे कुछ और स्पष्टीकरण लेंगे इन तीनों